ग्राम पंचायत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो खास करके उन नए प्रत्याशियों के लिए है जो लोग पहली बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं। क्योंकि देखिए, जब कोई व्यक्ति पहली बार चुनाव लड़ता है तो उसे बहुत सारी चीज़ों की जानकारी नहीं होती है और जानकारी के अभाव में वो बड़ी बड़ी चीज़ों को मिस कर जाता है, जिसका नतीजा होता है कि वह चुनाव हार जाता है। तो यूपी में ग्राम प्रधान का चुनाव का समय जो था वो आधा बीत चुका है और आधा ही समय बचा हुआ है। आधे समय का मतलब मैं ये कहूँ कि 2 या सवा 2 साल का समय बचा हुआ है। तो इस सवा 2 साल के समय में आप अगर चाहें तो अभी भी अपने ग्राम पंचायत में अपनी एक बहुत अच्छी छवि बना सकते हैं। आप अगर चाहें तो अपने आप को ग्राम पंचायत के भावी मुखिया के रूप में, भावी प्रधान के रूप में लोगों के बीच में प्रेजेंट कर सकते हैं। क्योंकि जब तक लोगों की ज़ुबान पर, जो लोगों के दिमाग में, लोगों के चर्चा के बीच में आपका नाम नहीं जाएगा, तब तक आपको सकारात्मक फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि अचानक आरक्षण आ जाने के बाद, लिस्ट जारी हो जाने के बाद आप चुनाव में जब जाएंगे तो आपके साथ दर्जनों प्रत्याशी जाएंगे। आप जिससे मिल के आएंगे 10 मिनट बाद उससे कोई दूसरा मिलेगा। तो कहने का मतलब आपका उतना वहाँ पर ज़्यादा सकारात्मक असर नहीं होगा जितना ज़्यादा सकारात्मक असर 2 साल पहले से मेहनत करने पर होगा। कहने का मतलब है कि लोग अभी सोए हुए हैं, लोग अभी दूर दूर अपने अपने अलग अलग कामों में, व्यवसाय में व्यस्त हैं। लेकिन जनता तो गांव में है ना। जनता के बीच में आप अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहिए। जनता की समस्या क्या है, किसी व्यक्तिगत व्यक्ति की समस्या क्या है, उसकी व्यक्तिगत समस्या को भी आप डिस्कस कीजिए, सामाजिक समस्या को भी डिस्कस कीजिए। गांव में कहाँ पे सड़कें होनी चाहिए, कहाँ पे नालियाँ होनी चाहिए, नाली अगर है तो उस नाली के पानी का निकास किधर जाना चाहिए ताकि किसी को किसी तरह का तकलीफ़ ना हो और जमा हुआ पानी भी निकलता रहे। आवास जिन लोगों को नहीं मिल पाया, उनको आवास कैसे मिलेगा, क्या प्रक्रिया होगी, इस बात पर उनसे पूरी की पूरी चर्चा करते रहें। और समय समय पर उनसे उनका आधार कार्ड, उनका बैंक पासबुक या उनकी और कोई आईडी वगैरह ले करके आप स्वयं अपने खर्चे से 150 जो भी खर्च लगता है ऑनलाइन आवेदन करवाते रहें, ताकि जिस मतदाता के लिए आप मेहनत कर रहे हो उसको पूरा का पूरा ये महसूस होना चाहिए कि आप सिर्फ बातें ही नहीं, आप काम भी करते हो, आप अपनी जेब से भी खर्च करते हो, आप उसे अपना मानते हो। इस बात का एहसास कराइए। चुनाव आने पर लोग लाखों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ अगर आप मात्र 2 सवा 2 साल के बीच में मात्र 10,000 रुपया अगर अपने मतदाताओं के ऊपर खर्च करेंगे तो निश्चित रूप से आप सबसे ज़्यादा अच्छे प्रत्याशी के रूप में उभरेंगे। क्योंकि देखिए, गांव में सबको तो आवास मिला नहीं होगा, सबको शौचालय का फ़ायदा मिला नहीं होगा, सबके घर वृद्धा पेंशन नहीं आता होगा। तो यहाँ पर प्लस पॉइंट ये है कि अगर आप सबका आधार कार्ड लेते हो, फ़ोटो लेते हैं, बैंक पासबुक लेते हैं और उसकी फ़ोटो कॉपी करवा के उसके लिए आवेदन करवाते हैं अपने खर्चे से, फिर आवेदन करवाने के बाद उसका रजिस्ट्रेशन नंबर वाला जो फॉर्म आता है, डाउनलोड होता है, आवेदन करने के बाद एक कागज़ डाउनलोड होता है ना, उसको जब आप लेकर आएंगे फिर उस व्यक्ति को देंगे तो उसको लगेगा कि ये गए, अपने पैसे से फ़ोटोकॉपी कराए, अपने पैसे से फॉर्म भरवाए, फिर फॉर्म भराने के बाद उसका प्रूफ हमें दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये बातूनी नेता नहीं है, बातूनी प्रत्याशी नहीं है, काम करने वाले हैं। जो अपनी जेब से लगा सकता है वो अपना हो सकता है। तो अगर आपने ऐसे कुल मिला जुला करके कुल मिला जुला करके 100 घरों का, पूरे ग्राम सभा में 100 घरों का, मान लीजिए सिर्फ 50 घरों का ही आपने अपने पैसे से किसी का वृद्धा पेंशन बनवाने के लिए फॉर्म भरवा दिया, किसी का आवास के लिए भरवा दिया, किसी का शौचालय के लिए भरवा दिया, किसी का नलकूप के लिए, किसी का सोलर लाइट के लिए आपने करा दिया, तो 50 परिवारों में एक एवरेज माना जाए
तो अगर एक परिवार में 4 वोट है तो 50 परिवार गुणे 4 करेंगे तो 200 वोट, और ये 200 वोट आपके सॉलिड वोट बन जाएंगे। ये आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले हैं जब तक आप मैदान छोड़कर न चले जाएं। आप मैदान में रहेंगे, फील्ड में रहेंगे, प्रत्याशी के रूप में हमेशा दावेदारी करेंगे, तो ये 50 के 50 घर आपके रहेंगे। सिर्फ हाथ जोड़कर नमस्ते करने से, ऊंची ऊंची बात करने से, शादी पार्टी में भोजन कर लेने से, बर्थडे में हैप्पी बर्थडे विश कर देने से कुछ नहीं होने वाला। आपने अपने जेब से 100 रुपया लगाया किसी के लिए, तो वो व्यक्ति उस 100 रुपये के पीछे, आपके व्यवहार के पीछे, व्यवहार के तले दबा रहेगा। तो कुल मिला जुला करके 200 वोटों की टोली आपके झोली में आई ना, तो ऐसे बहुत सारे ऐसे मौके हैं। आप जहाँ होंगे, आपके व्यक्तिगत मित्र, पाटीदार या और भी लोग होंगे, 10-20 घर आपकी निजी व्यवहार से आपके तरफ होंगे, और इस तरह से आप 50 और नए घरों को जोड़ लेंगे अपने से। तो मुझे लगता है कुल मिला जुला के 100 घर जोड़ेंगे तो 400 वोट आपका इस तरीके से बन जाएगा। अब ये जो 50 घर हैं, ये 50 के 50 आपका नाम लेना जब शुरू करेंगे, आपकी बात करना, आपकी तारीफ़ करना, आपको अच्छा बताना, आपको भावी उम्मीदवार, भावी प्रधान बताना शुरू कर देंगे, तो एक हवा बन जाएगा, एक र्यूमर भी बन जाएगा। तो गांव में प्रधानी चुनाव में हवा और र्यूमर का भी बड़ा असर पड़ता है। आप चाहें तो इस तरीके से अपनी छवि बना सकते हैं। समय आपके पास भरपूर है, पूरा प्रैक्टिकल करिए। प्रैक्टिकल जहाँ फेल हो उसको हटा के नया प्रैक्टिकल करिए। जीवन एक तरह का एक्सपेरिमेंट है, प्रयोग है। आप किसी का आवास का फॉर्म भरवा के प्रयोग कर रहे हैं, वृद्धा पेंशन का फॉर्म भरवा के प्रयोग कर रहे हैं। कोई विकलांग है, आँख से काना, हाथ नहीं है, पैर नहीं है, या पूरी तरह से विकलांग है, उसका फॉर्म देखिए, फॉर्म भरवाने के बाद वो उसको लाभ मिले या न मिले ये बाद की बात है, क्योंकि वो आप पहले व्यक्ति नहीं हैं, और उस व्यक्ति का ये पहला प्रयास नहीं है कि पहली बार जीवन में फॉर्म भरा गया। वो कई बार फॉर्म भर के फेल हो चुका है, कई लोग उसका फॉर्म भरवा करके पीछे जा चुके हैं, लेकिन इसके पहले लोगों ने जो फॉर्म उससे भरवाया तो उससे चार्ज लिया होगा 150, लेकिन जब आपने आवेदन कराया तो आपने चार्ज नहीं लिया, आपने अपनी जेब से लगाया। तो कुल मिला जुला करके उसको इस बात का गम नहीं रहेगा कि आया नहीं तो इसको वोट नहीं देना है। उसको इस बात का अंदर से एक सकारात्मक विचार आपके प्रति रहेगा कि इस व्यक्ति ने पैसा भी नहीं लिया, मेरे लिए प्रयास तो किया अपनी जेब से लगाकर। आज तक तो जितने लोगों ने मेरे लिए प्रयास किया सब लोगों ने लूटा मुझे, 100-200 लिया सब लोगों ने, घूस के नाम पर, पास कराने के नाम पर, लेकिन आप सिर्फ फॉर्म भरा करके अपनी छवि उसके घर में अच्छी बना ली है। तो ये चीज़ें हैं। सिर्फ आधार कार्ड लेके घर पे रख लेना, ये बेवकूफ़ी मत करिएगा। आप इन्वेस्ट करिए, क्योंकि आपको राजनीति करना है, आपको चुनाव जीतना है, आपको चुनाव लड़ना है। आप दारू में, मुर्गा में, मीट में, अनावश्यक वस्तुओं में पैसे ना खर्च करके आप लोगों के रियल लाइफ से जुड़ करके काम कीजिए। लोगों की समस्याओं पर अपना दिमाग लगाइए। बस समस्याएं ही लोगों के दिमाग में हमेशा रहती हैं। सुख में तो सब कोई पूछता है, दुख में कोई नहीं पूछता है। तो जो समस्या उसकी है ना, उस समस्या को लेकर के आप 150 खर्चा करेंगे तो निश्चित रूप से आपको अधिक से अधिक पर्चा मिलेगा। पर्चा समझते हैं ना, मुहर मार के पर्चा बक्से में डाल देते हैं लोग। तो आप जो खर्चा करेंगे तभी पर्चा अधिक से अधिक मिलेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मेरी बातों में से अगर 10 बातें मैंने बोला, एक भी बात अगर आपको अच्छा लगा होगा तो मुझे लगेगा कि मेरा प्रयास सफल है। थैंक यू।